नमस्कार, आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बिजली, पानी, सड़क और खाने जैसी मूलभूत सुविधाएं ये लोगों के लिए बेहद जरूरी हैं। सरकार इन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें भी कर रही है, लेकिन सरकार की इन कोशिशों को बीच में बैठे जिम्मेदार अधिकारी ही पलीता लगाते नजर आते हैं। तो आज ऐसे ही जनहित से जुड़े मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और पूछेंगे तमाम जिम्मेदारों से सवाल। तो सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को सुधारने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं ताकि ग्रामीणों की स्थिति सुधर सके, लेकिन सरकार की योजनाएं कई गांव में जमीन पर ही नहीं दिखाई दे रही। कई गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद से आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ है और वो विकास के लिए आज भी तरस रहे हैं। ऐसा एक मामला बैतूल जिले के भैंसेही से सामने आया है, जहां ग्रामीणों को स्वच्छ और शुद्ध पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा। कुकरू ग्राम पंचायत के इमली ढाणा गांव के लोग बीते 40 साल से गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। खेत में बने कुएं और नाले का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। 40 घरों की बस्ती वाले इस गांव में पंचायत द्वारा एक हैंडपंप या ट्यूबवेल की बोरिंग तक नहीं करवाई गई। गांव में रास्ता ना होने से एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही है। वहीं मरीजों को चारपाई पर लिटाकर ग्रामीण अस्पताल पहुंचाते हैं। इस दौरान कई मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाने की वजह से गांव में ही दम तोड़ देते हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि इन सब समस्याओं को लेकर कई बार जिम्मेदार और जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन कोई भी इमली ढाणा गांव की सुध नहीं ले रहा है। सर, वो अब अधिकारी लोगों को भी हम बोल रहे हैं कि हमको पानी की समस्या है, लेकिन कोई हमारा बात नहीं सुन पा रहे हैं। तो हमको तो मजबूर में पानी पीना ही पड़ेगा सर। सर, अब मेरे पिताजी उन तो 40 साल हो गए, मेरे को अभी 25-30 साल हो गए पानी पी। सरपंच सचिव को भी बोला सर, हम ग्राम पंचायत में भी जाकर उन प्रस्ताव में भी चढ़ाए, लेकिन उन्होंने हमारा प्रस्ताव पास किया कि नहीं किया वो मालूम नहीं सर। अब पूछा उनको तो हाँ हो जाएगा, अभी आ जाएगा, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद आ जाएंगे, लेकिन पूरा साल खत्म हो जाता है, यहाँ कोई आता ही नहीं। बहुत परेशानी होता सर। पानी पीने से उतना घर घर में कोई बीमार गिर जाता है तो फिर खर्चा पानी कितना। गांव में कुआं हैंडपंप भी नहीं है? नहीं है सर, कुआं नहीं है, हैंडपंप नहीं, नाला का पानी पीना पड़ता है। नाले का पानी सर, हमारे गांव में आपसी नहीं है, कुआं नहीं है। कुएं भी है तो यहाँ ऐसे गंदा पानी है, इसलिए हमको वहीं का पानी पीना पड़ता है। 40-50 साल हो ही गया हमको सर। तो पहले के लोग पता नहीं कैसे कैसे बोलते होंगे सरपंच सचिव उनको। हम तो बच्चे हैं, बीमार भी हो जाते, तबीयत भी खराब हो जाते, सर्दी खांसी सब। तो क्या करेंगे? हमारे गांव में समस्या रोड की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमको जल्दी से जल्दी पानी का रोड का व्यवस्था कर दो। अब क्या करना बेटा, हम बहुत साल हो गए ये तो रह रहे, तो कोई अधिकारी वाला तो आता ही नहीं। बोल देता कोई वोटिंग में आ जाएंगे तो बोलता आएंगे तुम्हारे यहाँ, कुछ भी नहीं आता। तो आप हमको पीने को तो हो नहीं, कहाँ जाना। बहुत साल हो गया यही तो हमारा जीवन गया। गंदा पानी बीमारी होता तो रास्ता भी नहीं होता। टावर वाले का रास्ता से कैसे भी आप जा रहे, नहीं तो कैसे बोझा के जाता रहे बेटा, क्या करना। जैसे कोई बोला, सरपंच भी बोला, सब बोला तो ला लेंगे, कुछ भी नहीं। पानी अब हमारे इधर उधर तालाब में धोने को जाएंगे तो उधर भी रास्ता नहीं, कुछ नहीं है। नहीं आप क्या हमारे गाँव में यही पानी, खाने का पानी, रास्ता नहीं, रोड नहीं, तो किधर जाना। आप इधर से नहीं देते तो कभी भी किधर भी डाल देता, नहीं सर काला डाल तो भी नहीं, क्या करना। हमारे फैजी तो रहा ना, यहाँ पे हैंडपंप है ना कुआं है, और किसी के भी कुएं से भर के लाते पानी। इस टाइम में तो इतनी समस्या हो जाती कि वो पानी ओलित करते, वो पानी रिटर्न जो जाता तो पूरा गंदा हो जाता, वही गंदा पानी पीते। मैंने भी बहुत बार अधिकारी से लेटर में भी लिख के दिया कि भाई ये जामुखड़ा का एक गांव है इमली ढाना, जो यहाँ बहुत समस्या है, पानी का ना बोर है, ना हैंडपंप है, ना कुछ है। इधर एक कंपनी के वाले यहाँ उनके सर्विस स्टेशन में आते हैं, ये पोल के पास में, तो वहाँ आना जाना करते हैं। अभी वो 25 साल का लीज है, जैसे अभी बीच में एक खेत वाले ने बंद कर दिया था यहाँ से रोड का। तो जब भी अधिकारी को बोला अपन ने कि भाई यहाँ पे सर रोड की भी समस्या है, रोड भी बनना चाहिए, एक कुआं और एक हैंडपंप होना चाहिए यहाँ पे। आपके माध्यम से मुझे ये जो पानी की समस्या का जो एक जानकारी बताई गई, वो मैं उसको भ्रमण करवाऊंगा। इसमें मतलब जो है पीएचई विभाग से और ग्राम पंचायत से जानकारी लेकर ये पता किया जाएगा कि ऐसा क्यों, मतलब वहाँ पे क्या हैंडपंप नहीं है, इसकी सुविधा नहीं है। और सारी सुविधाएं मतलब जो पूर्व से वहाँ निवासरत हैं व्यक्ति, तो उनको मूलभूत सुविधाएं पेयजल की तो होना चाहिए, वो कर
तो तस्वीरें आपने देख ली, तमाम जो जिम्मेदार हैं, इसके साथ ही ग्रामीण, उनकी बात भी हमने सुन ली। हमारे संवाददाता शंकर राय फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। शंकर, ये मानवीय तस्वीर और दयनीय तस्वीर, इसके साथ ही तमाम जिम्मेदारों के ऊपर सवाल खड़ी करती हुई तस्वीर, 1 या 2 साल नहीं या 4-5 साल नहीं, बल्कि 40 से 50 साल से ये ग्रामीण इसी तरह से गंदा पानी पीने को मजबूर है। पानी जो कि जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि इन तक वो सुविधा भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। देखिए जय जी, ये बहुत ही दयनीय तस्वीर है जो अनादि टीवी अपने दर्शकों को बता रहा है कि ग्राम इमली ढाना में किस तरह से ग्रामीण आजादी के 70 दशक बाद भी पीने के पानी को मजबूर है। जहां सरकारें मूलभूत सुविधाओं पहुंचाने के लिए तमाम योजनाएं चलाती है, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, लेकिन ये योजनाएं जो सरकार की होती है वही जमीनी स्तर तक उन आदिवासियों को नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण इस तरह की तस्वीर हमेशा हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। इमली ढाना गांव की बात करें तो यहाँ पर लगभग 40 से 50 साल हो गए यहाँ पर लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। गंदे नाले का लोग पानी पी रहे हैं, जबकि इस गांव में ना तो हैंडपंप है, ना कुआं है, ना किसी नल जल योजना के अंतर्गत यहाँ पर कोई योजना है। लेकिन तमाम जनप्रतिनिधि चुनाव के समय यहाँ पर आते हैं, वादे करते हैं और बोलते हैं कि हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन चुनाव आते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन ग्रामीणों की समस्या का हल नहीं होता है। अनादि टीवी इस खबर के माध्यम से शासन प्रशासन को जगाना चाहता है कि ग्रामीण स्तरों में अधिकारी जाकर देखे तो सही कि किस स्थिति में गरीब आदिवासी रह रहे हैं, किस तरह से उनका जीवन गुजारा रहा है, जबकि पानी एक ऐसी चीज है जो इंसान के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, और वही महत्वपूर्ण चीज इनके जीवन के लिए इन्हें मिल नहीं पा रही है। गंदा पानी पीने को यहाँ के ग्रामीण मजबूर हैं। शंकर, कुकरू ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये गांव आता है, यहाँ के जो सरपंच हैं उनसे क्या आपकी बातचीत हो पाई है? कितनी कोशिशें उनकी तरफ से की गई? और 40 से 50 साल में तो न जाने कितने सरपंच यहाँ पर बदल चुके होंगे। जाहिर तौर पर 40 या 50 लोगों की आबादी वाला ये गाँव है, लेकिन जनप्रतिनिधि इनके पास तो वोट मांगने आते होंगे ना, फिर भी इस तरह की तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। जय जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि तमाम 40 से 50 सालों में यहाँ पर कई सरपंच, कई सचिव बदल गए होंगे, लेकिन ग्रामीणों का यह भी कहना है कि वो सरपंच सचिव के पास हमेशा गांव की शिकायत लेकर जाते हैं कि ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम सभा में यहाँ तक कि वो आवेदन भी देते हैं कि हमारे गाँव में हैंडपंप की व्यवस्था की जाए, कुएं की व्यवस्था की जाए, नल की व्यवस्था की जाए। लेकिन जो ग्राम सभा में जो वादे किए जाते हैं, जो आवेदन दिया जाता है, उन आवेदनों का निराकरण यहाँ के ग्रामीणों का पंचायत सचिव हो या सरपंच हो, ये लोग नहीं करते हैं। और जहाँ तक के जनपद के अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी एसी के कमरे में बैठे हुए रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर समस्या का समाधान नहीं करते हैं। जो अधिकारी, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही में अधिकारी की मानूंगा, जो कि मात्र भैंसदेई से मुख्यालय से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, जबकि अधिकारियों के आना जाना रहता है। तमाम नेता, तमाम जनप्रतिनिधि, आपको जय जी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुकरू में 3 दिन तक एकांतवास में रहे थे, जबकि क्योंकि मुख्यमंत्री भी जी इस क्षेत्र के बारे में जानते हैं। लेकिन जो हम इमली ढाने गांव की बात कर रहे हैं, वहाँ पर 40 से 50 सालों में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। जहाँ तक कि मैं बात करूं, अगर किसी व्यक्ति की वो व्यक्ति बीमार हो जाता है तो इस गांव में एम्बुलेंस जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। इतनी समस्या से ये ग्रामीण वहां जूझ रहे हैं। बिल्कुल शंकर, देखिए अगर इस तरह का गंदा पानी पिएंगे जो मरीजों, जो यहाँ के ग्रामीणों को बीमारी की ओर धकेलेगा, तो ग्रामीण बीमार होंगे, और अगर बीमार होंगे तो तब भी परेशानी है कि इलाज की सुविधा भी इन ग्रामीणों को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सड़क मार्ग नहीं है, एम्बुलेंस यहाँ तक पहुंच नहीं पाती है, अस्पताल भी नहीं है आसपास के ग्रामीण वहां तक पहुंच जाए। कैसे इनका जीवन यापन हो रहा है? दूसरी बात यह भी है कि अधिकारियों की तो बहुत बड़ी लापरवाही इस मामले में सामने आ ही रही है, लेकिन सरपंच सचिव भी उतने ही भागीदार है, क्योंकि सरपंच सचिव ही इन ग्रामीणों की आवाज अधिकारियों तक पहुंचा नहीं रहे हैं। बिल्कुल जय जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। अधिकारियों से ज्यादा सबसे बड़े अगर इस मामले में अगर कोई दोषी है तो वो उस गांव के सरपंच और सचिव है, जो ग्रामीणों की समस्या का समाधान अभी तक नहीं कर रहे। ठीक है शंकर राय, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रम्मू बेले जी, जनपद सदस्य, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बेले जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी मैडम। रम्मू बेले जी, भेजे के कुकरू ग्राम पंचायत के इमली ढाणा गाँव की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर पीने की पानी की जो समस्या है उससे आप भी अवगत हैं। क्या कोशिशें आप लोगों की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से की गई हैं?
जी मैडम, कोशिश तो हम लोगों ने भी की, कोशिश ही कर, जैसे पत्रकार बंधु उनको हमने अवगत कराया कि ये यहाँ ये समस्या है। अभी तक के अधिकारी को तो बोल बोल के थक गए थे हम लोग। जब पत्रकार बंधुओं को बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ये पानी की समस्या या रोड की समस्या है इस गांव में जी, तो वो लोग आए और वो बात रखी ऊपर तक के मैडम। जी रंभू बेले जी, अभी तक समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। 10-20 साल नहीं 50 साल से यहाँ के ग्रामीण परेशान हैं और ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार यहाँ पर पहुँचते नहीं होंगे। वोट मांगने तो जनप्रतिनिधि आते हैं, सरपंच सचिव वोट मांगने आते हैं। समस्याओं का निराकरण करने में तकलीफ क्या हो रही है इन जनप्रतिनिधियों को? हाँ मैडम, वोट के टाइम में तो सब लोग आते हैं, हम लोग भी जाते, और भी अधिकार और भी ऊपर के लोग भी आते हैं। और बस अब हम काम तो अधिकारी लोग करते मैडम, हम तो अधिकारी तक के लेटर दिए और कुछ क्या काम किया है अधिकारी ने? रंभू बेले जी मुझे बताइए, न जाने कितने अधिकारियों के ट्रांसफर अभी तक हो गए होंगे और क्या काम किया गया है अधिकारियों की तरफ से? ये जब 50 साल में केवल एक पानी की समस्या को अधिकारी और जनप्रतिनिधि दूर नहीं कर पाए तो जी आप बताइए ना, आपने कितनी कोशिशें की हैं? सरपंच सचिव की भी कई शिकायतें ग्रामीण कर रहे हैं कि जब ये लोग पहुंचते हैं ग्रामीण सरपंच सचिव के पास, आवेदन देते हैं तो आवेदन को साइड में रख दिया जाता है, सुनवाई नहीं की जाती। कैसे निराकरण होगा जब निचले स्तर पर ही इस तरह की लापरवाहियां की जा रही है? तो हाँ नहीं, गलत है ना मैडम, ये काम होना चाहिए। गलत है, सरकार बोल रही, सब बोल रहे काम होना चाहिए। इधर खेड़े पाड़े में सब लोग वैसे बैठे, आदिवासी लोग बेचारे परेशानी में जूझ रहे हैं। अरे गलत है मतलब क्या होता है? जब वोट मांगने आते तब याद नहीं आता है कि यही ग्रामीण हमें जिताएंगे, और अब आप कह रहे हैं कि गलत है। क्यों नहीं सरपंच सचिव काम कर रहे हैं? क्यों नहीं करते काम? हाँ ना, काम होना था ना मैडम। अब क्या है, अधिकारी लोग करते नहीं, हाँ हाँ बोल देते हैं और काम करते नहीं। आपने कितनी कोशिशें की हैं अपने स्तर पर? बहुत कोशिश की मैडम, आज भी। अब ये यहाँ तक की जो बात आई है, ये मेरे माध्यम से बात आई मैडम। किन किन से शिकायत की अभी तक आपने? किन किन जनप्रतिनिधि से शिकायत की? कौन कौन से अधिकारियों के चक्कर अभी तक आप लगा चुके हैं? हमारी बैठक होती, बैठक में भी बोले, प्रस्ताव में चढ़ाए मैडम कि वो जामुखड़ा का इमली डाना गांव है, वहाँ पे रोड नहीं है, वहाँ पानी की समस्या है, ये प्रस्ताव में भी चढ़ाया। उसके बाद आवेदन को एसडीएम साहब को भी आवेदन दिए है हमने वहाँ। उसके बाद कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिए थे इस बारे में मैडम। क्या क्या जवाब दिया गया उनकी तरफ से? हाँ हो जाएगा, कर देंगे बोला मैडम। अच्छा, और सरपंच सचिव क्यों लापरवाही कर रहे हैं काम में? सरपंच सचिव क्यों नहीं सुनवाई करते हैं ग्रामीणों की? हाँ इनकी भी गलती है मैडम, सरपंच सचिव लोगों की भी। आपने सरपंच सचिव की शिकायत की कभी कि ये यहाँ पे लापरवाही कर रहे हैं इस स्तर पर? जी, सरपंच सचिव की तो शिकायत नहीं की मैडम मैंने। क्यों नहीं की? लापरवाही तो आप लोगों के द्वारा भी की जा रही है ना। आप जाकर आवेदन दे रहे हैं, जबकि जो सरपंच सचिव बैठे हुए हैं जिनके जिम्मे ये सब चल रहा है, पानी देने की सुविधा, ये ग्रामीणों की जो जिम्मेदारी है वो इनके भरोसे है। सरपंच सचिव काम नहीं कर रहे, आपने शिकायत क्यों नहीं की अभी तक? हाँ इनकी तो नहीं की मैडम, सरपंच सचिव की शिकायत तो ऐसा मुखाग्र बोले इनको अपन ने कि वहाँ यार कुआं नहीं है, वहाँ कुआं या खुदवा कुआं करवा दो, बोर करवा दो। आप इसी गांव में रहते हैं, इमली ढाणा में रहते हैं आप? जी नहीं, मेरा गांव 5 किलोमीटर दूर है वहाँ से। अच्छा, और ये जो सरपंच सचिव है वो कहाँ रहते हैं? वो सरपंच तो 10 किलोमीटर दूर गांव में रहता है और सचिव भेजते ही रहता है। तो कभी एक आध रात गुजार कर देखिए इन ग्रामीणों के साथ, अंदाजा हो जाएगा 50 साल से कैसे जी रहे हैं ये लोग। और एक बार वो गंदा पानी नाले का आप लोग भी पीकर देखिए, समझ में आ जाएगा कि 50 साल से उस गंदे पानी पीने को मजबूर है ये ग्रामीण, और ऐसे ही बीमार हो रहे हैं। और बीमारी के समय भी इलाज मुश्किल से मुहैया हो पाता है। बहुत आसान है फोन पर बातचीत करना और कहना कि हम तो कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ऐसे सरपंच सचिव को। क्यों पहुंचते हैं वोट मांगने फिर इन्हीं लोगों के बीच? हाँ सही बात है मैडम, तो रोड की बहुत समस्या है वहाँ पे। क्या फॉरेस्ट का कुछ क्षेत्र? अच्छा, लापरवाही का कारण क्या है बेले जी, ये बताइए? क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? क्यों अनदेखी की जा रही है इस गांव की? कारण क्या है कि ये ग्रामीण ये खामियाजा भुगत रहे हैं आज भी? नहीं गलत है मैडम, ये तो होना था, ये तो बहुत पहले हो जाना था।
कारण क्या है? मैं आपसे कारण जानना चाहती हूँ। आपने कभी अधिकारियों से और इन जो सरपंच सचिव बैठे हुए हैं कुर्सियों पे जमे होकर, उनसे पूछा नहीं कि आखिर क्या कारण है कि आप लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं? क्यों इन ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरे पास तो ऐसे 10 लेटर है मैडम कुआं के और इसके अपने बोर के खनन में लिखे वाले। मेरे पास में ऐसे 10 लेटर है जो मैंने सीओ को, एग्जाम साहब को और कलेक्टर साहब को दिए वाले मेरे पास। आप जनपद सदस्य हैं, सीओ साहब ने जी। क्या किया है? जनपद सदस्य जी। है ना आप, तो सीओ साहब ने क्या कोशिश की अपनी तरफ से? सीओ साहब बोले वो पीसी विभाग को लिख दिया हूँ, वो 8 दिन में चले जाएंगे, 5 दिन में चले जाएंगे। ये भी सीओ साहब भी ने भी ऐसे बोला था। कब जाएंगे रंबू बेले जी? क्यों ऐसी लापरवाही सीओ साहब की तरफ से की जा रही है, जब आप खुद जनपद सदस्य हैं, आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है सीओ साहब द्वारा, तो ये ग्रामीण कैसे पहुंचेंगे उस दफ्तर तक, अफसरों के पास? हाँ मैडम, सही है। रंबू बेले जी, जी। लापरवाही तो आपके स्तर पर भी हो रही है ना? हो रही है, नहीं हो रही है? रंबू बेले जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ मैडम, आप हाँ, तो जवाब दीजिए ना कि लापरवाही तो आपके स्तर पर भी हो रही है ना? जनपद सदस्य बनाकर बैठाया है आपको, सीओ साहब क्यों नहीं सुन रहे हैं फिर? आपने नहीं पूछा कभी सदस्यों ने मिलकर के आखिर सीओ साहब क्यों आप लापरवाही कर रहे हैं, क्यों अनदेखी की जा रही है उस गांव की? जाकर देखिए, जरा निरीक्षण करिए, ग्रामीण कैसे जीने को मजबूर है वहां पर। वो बोलते वो गांव की आबादी बहुत कम है, तो वो छोटा गांव है, उसमें आबादी कम है, तो वहाँ ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे करके टाल देते हैं, टाला मटोली कर देते हैं। अरे गांव की आबादी कम है इसलिए यहाँ पर विकास काम नहीं होगा। गांव की आबादी कम है तो फिर वोट मांगने क्यों जाते हैं? जी बरोबर। चलिए, आपकी बातों से ही रंबू बेले जी समझ में आ रहा है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप कितनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसकी बहुत शुक्रिया आपका। जनपद सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए थे और देखिए लापरवाहियों का आलम नीचे से लेकर ऊपर तक ही पूरी लेयर जो है वो जमी हुई है इसी तरह से कि इसका खामियाजा जो निचले स्तर का व्यक्ति, आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है, वो भुगतने को मजबूर है। ये जो गांव है कुकरू ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, इमली ढाना गांव, इसकी तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और बीते 40 साल से इस गांव के लोग इसी तरह गंदे नाले पानी के जरिए अपने जीवन का गुजारा कर रहे हैं। खेत में बने कुएं, नाले का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और देखिए कितना साफ पानी है जिसे पीकर अगर ये ग्रामीण बीमार ना हो तो क्या हो। ये तर्क दिया जाता है सीओ साहब की तरफ से या जिम्मेदारों की तरफ से कि गांव छोटा है, आबादी कम है, इसीलिए यहाँ का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। हैरानी भरी बात है कि इस तरह के तर्क, इस तरह की सफाई जिम्मेदार अधिकारी दे रहे हैं। शंकर राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शंकर, रंबू बेले जी जनपद सदस्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें की हैं, लेकिन जब पूछा जाता है कि आप जनपद सदस्य हैं और सीओ साहब क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं, या सरपंच सचिव से आपने कभी क्यों नहीं पूछा कि इस गांव की अनदेखी क्यों की जाती है, तो कह रहे हैं कि सीओ साहब की तरफ से ये कहा जाता है कि गांव की आबादी कम है इसलिए विकास कार्य नहीं हो सकता। ये सफाई दी गई है। देखिए, जनपद सदस्य ने जो बातें कही है जनपद सीओ के द्वारा, मुझे ऐसा लगता है इसमें जय जी कि जनपद सीओ ने जिस तरह से रंबू बेले जी को जो कहा है, ये बहुत ही एक चिंता की विषय है कि एक अधिकारी इस तरह का बयान देता है कि ठीक है शंकर राय जी, मैं रोकूंगी आपको। हमारे साथ मनीष सोलंकी जी भाजपा मंडल अध्यक्ष फोन लाइन पर जुड़ गए। सोलंकी जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी बताएं। सोलंकी जी, भेंसदेही के कुकरू ग्राम पंचायत के इमली ढाना गांव की हम बात कर रहे हैं। 40 से 50 लोगों की आबादी का ये गांव है। यहाँ पर पीने के पानी की इस कदर समस्या है कि एक हैंडपंप या एक कुआं भी नहीं है। नाले का गंदा पानी यहाँ के ग्रामीण पीते हैं और अगर ऐसे में ये बीमार हो जाएं तो अस्पताल तक जाने की सुविधा इन ग्रामीणों को नहीं दी गई है। और 50 साल से यही जो है रट्टा, आप ये ढर्रा जो समझ लीजिए चल रहा है यहाँ पर। मैडम, मुझे आपके द्वारा अभी नॉलेज में लाया गया कि इमली पानी में मतलब हेडपंप मतलब वो नहीं है। चूंकि इमली पानी भीमपुर विधानसभा में मतलब भीमपुर मंडल में आता है। फिर भी मैं सांसद महोदय से बात करके वहाँ पे तुरंत बोर्ड स्वीकृत कराने की मांग करूंगा।
और तुरंत पीएचई डिपार्टमेंट से बात करके कि वहाँ पेयजल की क्या समस्या है उसको शीघ्र बात करके मतलब वो निराकरण करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है सोलंकी जी, आपने आश्वासन दिया है कि आप करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे ये भी बता दीजिए सर, कितना समय इसमें मैं लगेगा? आज ही हो सकता है कि मैं पीएचई डिपार्टमेंट से बात करके वहाँ पे क्या बोर और हेडपंप की क्या स्थिति है और मैं उसको क्लियर कराता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ये जानकारी दे दूं सर कि ये जो ग्राम पंचायत है कुकरू और यहाँ का जो गांव है इमली डाना, यहाँ की तस्वीरें हर एक जिम्मेदार को पता है, कलेक्टर को पता है, सीओ साहब को पता है, जनपद सदस्य को पता है, सरपंच सचिव को पता है, सबको पता है, लेकिन सब अनदेखी कर रहे हैं। सीओ साहब ये तर्क देते हैं कि गांव की आबादी कम है इसलिए विकास नहीं हो सकता। अगर गांव मैडम की आबादी कुकरू पंचायत की बात कर रहे जी हैं? बिल्कुल, जी बिल्कुल, कुकरू ग्राम पंचायत के इमली ढाना गांव की बात कर रही हूँ मैं। जी इमली ढाना मेरे ख्याल से मैडम वहाँ बोर्ड स्वीकृत हो गया है। बोर्ड मैं हाँ जी। बोर्ड स्वीकृत हो गया है। कल ही मेरी कल या परसों सचिव महोदय से बात हुई थी मेरी, जिसमें न्यूज चैनल के माध्यम से ये उठा था। वहाँ पे हमारे रम्मू बेले जो जनपद सदस्य है जी 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 उन्होंने मांग उठाई थी और उसके बोर्ड स्वीकृत हो गया है। वहाँ पे उसका लेटर भी जारी हो चुका है और मेरे ख्याल से बोर्ड खनन आज या कल में या कल चालू हो गया था यहाँ तक के, क्योंकि मैं खामला तक के गया था कल। मेरे ख्याल से चालू हो गया है, बोर्ड होना चालू था। बोर होना यहाँ पे चालू हो गया है। ये माना जाए कि ग्रामीण जो 50 साल से गंदा पानी पी रहे हैं अब उससे निजात मिलेगी इन्हें? बिल्कुल बिल्कुल 101% निजात मिल जाएगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष सोलंकी जी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। और एसडीएम साहब कैलाश चंद परते जी फोन लाइन पर जुड़ गए। सर स्वागत है आपका नादी टीवी पर। सर भेसदेही के कुकरू ग्राम पंचायत के इमली ढाना की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 50 साल से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। ये मामला आपके संज्ञान में आया है सर? हाँ भाई 2 दिन पहले संज्ञान में आया है मेरे। जी सर क्या कदम उठाया जा रहा है इस मामले में? उसमें ये है कि मैं मतलब एई जो है हमारे पीएचई के जी और सीओ जनपद पंचायत से दोनों से बात किया जी और स्थिति मौके की स्थिति का प्रतिवेदन मांगा है। और इसके बाद में जब पीएचई के एसडीओ से बात हुई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि वे जो है पास में एक कुआं है उससे मतलब जो है पानी लेते हैं वो। वहाँ पे जो है अन्य जगह जो है पानी का जो लेवल है वाटर लेवल वो सक्सेस नहीं है। पहले भी मतलब उसका प्रयास किए गए थे तो सक्सेस न होने के कारण वो वहाँ पर जो है हैंडपंप या कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। लेकिन सर जी वर्तमान में फिर हमने ये जो है स्पॉट इंक्वायरी करवाया मैं एसडीओ पीएचई से, तो वो उन्होंने एक स्थान चयन किया है जिसमें मैंने कल फिर उसको है ना एक बोरिंग मशीन के लिए आदेश दिए भेजने की कि वहाँ बोरिंग करवा के और उसका पानी वानी जो है उसका वाटर लेवल के आधार पर निकल जाएगा तो उनके लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जी सर 50 साल से ग्रामीण इसी तरह से गंदा पानी पी रहे हैं, बीमार भी होते हैं इस गंदे पानी को पीने के बाद। और यहाँ पर अस्पताल तक की सुविधा नहीं है, रोड तक की सुविधा नहीं है कि ग्रामीण यहाँ से कम अपने परिजनों को या मरीज को लेकर अस्पताल पहुंच जाएं। अब ये जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण किया जाए, यही हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। नहीं वो पानी की समस्या का निराकरण हो जाएगा है ना। कितना समय इसमें लग सकता है एसडीएम साहब? हो सकता है 2-4 दिन में हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी का स्रोत ढूंढ के वो बोरिंग करा देंगे, उसमें पानी पीने के लिए हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। दिनेश परती जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एसडीएम साहब थे। हालांकि 2 तरह की बातें इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मनीष सोलंकी जी का ये कहना है कि वहां पर ट्यूबवेल का काम शुरू हो चुका है, बोरिंग का काम शुरू हो चुका है। एसडीएम साहब ये कह रहे हैं कि अभी 2-4 दिन के अंदर यहाँ पर बोरिंग हो जाएगा, अभी जगह की तलाशी की जा रही है, जगह को तलाशा जा रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जब मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया, नादी टीवी ने प्रमुखता से उठाया, तब जाकर इन जिम्मेदारों की आंखें खुली हैं। अभी तक ये तमाम जिम्मेदार अपने कक्ष में सो रहे थे। 40 से 50 साल का समय कम नहीं होता है किसी भी
व्यक्ति के लिए कि वो इस तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत करे और पानी जैसी मूलभूत सुविधा, पानी जैसी जरूरत जो कि जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो तक ये जिम्मेदार ये सरकार और तमाम जनप्रतिनिधि इन ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हालांकि अब उम्मीद जगी है। अनादि टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और अब कहा जा रहा है जिम्मेदारों की तरफ से कि 2-4 दिन के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर इन ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात मिलेगा। उम्मीद भी यही की जा रही है कि कम से कम अब आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से सलीके से निभा पाएं। इसी के साथ आवाम की आवाज में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।